अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। हमारी आज की जो रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है आलू मटर और गोभी की। तो सर्दियों का तो बड़ा फेमस सा सालन है, हर घर में ही बनता है। तो बहुत इजी सी रेसिपी होगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड किया है। तो इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने डाला है और इससे हम अच्छे तरीके से अभी भून लेंगे। थोड़ी देर ढक्कन दे के रखेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। और इसके बाद जो है इसमें हमने ऐड करने हैं बाकी के मिसाले। जब बाकी मिसालों में जो है इसमें हम सिंपल जो यूज़ करते हैं सालन के लिए वही मिसाले हम इसमें डालेंगे। तो इसमें भी मैंने ऐड किया है नमक, मैंने ऐड किया है हल्दी, ऐड किया है सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है और हल्दी पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। बस 4 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। और उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सूखा धनिया पाउडर है इसमें, हल्दी है, सुरख मिर्च का पाउडर है और कुटी हुई मिर्च है। दोनों में से आप एक भी ऐड कर सकते हैं, दोनों चाहें तो दोनों भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाल के और थोड़ा सा पानी साथ डाल के ना हमने मसाले को अच्छे तरीके से पहले भून लेना है। तो अभी तो वैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो शाम का खाना जो है वो बच्चे भी ना चूल्हे के पास ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी गांव में रहते हैं और यहाँ पे सर्दी जो है वो थोड़ी सी फिर ज़्यादा होती है। इसलिए ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे जो है मैंने आलू अलग काट के रखे हैं। मटर और गोभी जो है ना वो मैंने अलग काट के रखी थी, क्योंकि पहले मैं इसको अच्छे से पहले भून लूँगी सालन में। और आलू जो है वो तो वैसे भी जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हम उसे लास्ट में ऐड करेंगे। आग जो है थोड़ी बार बार बुझ जाती है अभी, तो अभी आग जो है मुझे थोड़ा सा तंग कर रही है। इसको भी मैंने सेट करती हूँ। और उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से पहले भुनाई करेंगे सालन की। और उसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है जैसे ही थोड़ा सा पक जाएंगे दरमियाने से, तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद जो है अच्छे से थोड़ी देर इसकी हम अच्छे से और भुनाई करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो पकने के लिए जब छोड़ देंगे ना, तो इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे, आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। आलू जल्दी पक जाएंगे। उसके बाद इस पर आप हरा धनिया काट के छिड़क दें। सालन हमारा हो गया रेडी, देखें। और इसके बाद जो है हमने बनानी है रोटियां। तो सालन गरम हो साथ, वैसे भी गरम गरम अगर रोटी साथ बन रही हो ना, तो वो सर्दियों में रात का खाना फिर वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसमें आलू जो है वो गल जाए। ये देखिए आलू जो है अच्छे से पक गए हैं और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। ये देखें इस तरह से। तो अभी जो है हम बनाएंगे रोटी, इसे हम उतार लेंगे। और वैसे हमारे घर में सब रोटी बनाते हैं, हाथ पे बेलना नहीं यूज़ करते, लेकिन मुझे ना बेलने के बगैर रोटी नहीं बनाना आती, क्योंकि मेरा ससुराल जो है वो गांव में है और मेरा मैका जो है वो तो सिटी में है। तो मैं तो शुरू से ही बेलने पे ही बनाती थी और हमारे घर में वहाँ पे वैसे भी सब बेलने पे ही बनाते थे, तो इसलिए मुझे भी ना बेलने पे ही बनाने की आदत है। तो बस अभी हम बना लेंगे रोटी और उसके बाद खाएंगे खाना। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं ना उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो यही सिंपल सी मेरी लाइफ है, सिंपल सी ईजी सी मेरी रेसिपीज़ होती हैं और बिल्कुल सिंपल ही सारा मेरा घर का माहौल होता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। रेसिपीज़ जो मेरी होती हैं वो भी इसी तरह इजी होती हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन चीज़ों से रेसिपीज़ वगैरह बनाऊँ जो सबके पास अवेलेबल हों और किसी को ऐसा कोई मसला ना हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है या कुछ टफ़ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ये देखें रोटी भी हमारी बन गई है, सालन भी बन गया है। तो दोनों चीज़ें आपको कैसी लगी हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।